आप लोगों ने डिनर किया? आप तो अभी लेट करेंगे रे। जी। मंत अच्छा डिनर किया आपने? नौ से। कितने बजे करती हैं? फिर कभी भी कर लेते हैं। अच्छा, मतलब क्लास करते में भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपको भूख लगे। जैसे आपकी कंटिन्यूअसली 7 बजे से क्लास चल रही है, सन 7 बजे ली होगी ना क्लास? यस। जी। तो आप मतलब खा पी सकते हैं, ऐसा कुछ हार्डल नहीं है। और अगर आप लिख भी रहे हैं तो मैं आपको टाइम दे दूंगा, लिख लीजिएगा। क्योंकि काफ़ी स्मूथली चीज़ें हो रही हैं। मैंने देखा है कि चीज़ें आपकी। रेहान का एक चैप्टर थोड़ा सा दिक्कत करेगा। बाकी एक चैप्टर नंबर 4 5 जो कंबाइन है ना आपका, जो रह गया है वो वाला मुझे देखना पड़ेगा। वरना 15 तक या इस मंथ के अंदर नेक्स्ट वाले मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा पूरा। आज मैं यही देख रहा था कि क्या क्या रह गया है। तो आपका मंतशा काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस थोड़ा सा मुझे मॉडर्न फिजिक्स पर ना लगातार लेक्चर लेने पड़ेंगे ऑफलाइन। तो मैं जो नई साल के प्लान बनाते हैं ना लोग, वो बनाऊंगा। जो मैंने पिछले 10 12 साल से बनाए, कभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक तो मैंने, बोलते क्या है उसको, जो न्यू ईयर पे आप लोग क्रिएट करते हैं, उसे बोलते क्या है? कुछ लोग करते हैं ना न्यू ईयर पे। वो एक टर्म आती है, मैं टर्म भूल गया। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोलते हैं ना उसको, कि आपने क्या रेजोल्यूशन लिया शायद। है। हाँ हाँ, वही वही वही। तो वो रेजोल्यूशन लूंगा और कोशिश करूंगा कि इस बार मैं उसको उस पर खरा उतरूंगा। अभी तक तो नहीं उतरा। एक काम कीजिएगा आप लोग, हेडिंग डालिएगा इंटरफेरेंस। मुझे बता दीजिए इंटरफेरेंस, मैंने इतना बताया था थोड़ा बहुत, अगर आपको आइडिया लगा हो इंटरफेरेंस का तो आप क्या समझे इंटरफेरेंस के बारे दो लोग के बीच में में? इंटरफेयर नहीं, वेव का इंटरफेरेंस बताओ आप। पिछली 2 3 क्लासों से यही बता रहा था मैं। इस पर ध्यान नहीं है। आप बताएंगे मंतशा? मंतशा बताएंगे आप? नौ से। 19 20 21 22, 4 क्वेश्चन रह गए। इनको करूंगा। ऊपर क्यों नहीं जा रहा है यार ये? ठीक है, हेडिंग डालिएगा आप लोग, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यार एक सिंपल सी चीज बताई थी, वही भूल गए आप लोग। वेव फ्रंट का ओवरलैपिंग कहलाता है इंटरफेरेंस। इसमें एक चीज होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए दोनों की, और जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब तो इंटरफेरेंस होगा। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। ये टर्म्स जो है ना, छोटी छोटी टर्म्स है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरफेरेंस ये पढ़ना है, डिफ्रैक्शन बताऊंगा आगे वो क्या होता है। तो ये टर्म्स आपके समझ में आनी चाहिए। ये टर्म्स आपको मॉडर्न फिजिक्स के बारे में जब भी पढ़ोगे आप, क्वांटम फिजिक्स के बारे में, तो इन टर्म्स का यूज होता है। अब ये टर्म अपने आप में बहुत वैल्यू रखते हैं। तो लिखिएगा आप इसके बारे में, व्हेन टू वेव
of exactly same wave, same frequency, when two waves of exactly same frequency, लिख रहे हैं, जी। when two waves of exactly the same frequency, ब्रैकेट में लिखिएगा, that are coming from the coherent source, that are coming from the two coherent source, that are coming from the two coherent source, ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा, travel in a medium, travel in a medium, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, in the same direction, in the same direction, like both the waves are propagating, if it is moving from left to right, दूसरी वेव को भी लेफ्ट टू राइट ही जाना चाहिए, इन द सेम डायरेक्शन, साइमल्टेनियसली, simultaneously, then due to their superposition, then due to their superposition, अभी सुपरपोजिशन से आपके समझ में आना चाहिए कि आपकी जो वाई वेक्टर है वो दो वेव्स को मिलाकर बनी है, या दो से ज्यादा वेव्स, ठीक है, इसी को सुपरपोजिशन बोलते हैं, then due to their superposition at some point, फॉर्मूला अगर लिखिएगा at some point या points, the intensity of light is maximum, at some point the intensity of light is maximum, at some point the intensity of light is maximum, while at some other point, while at some other point, सर जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ से repeat। बोल रहा हूँ, in the same direction simultaneously due to their superposition at some point, due to their superposition at some point, the intensity of light is maximum, यहीं से बोलना है ना, the intensity of light is maximum, while at some other point, while at some other point the intensity is minimum, while at some other point the intensity is minimum, while at some other point the intensity is minimum. फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सॉरी, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट,
यहाँ आप एक चीज देखो, आपके पास दो अलग अलग वेवलेंथ हैं, वेव हैं, एक रेड से और एक ग्रीन से। तो एक को आप Y1 बोलोगे और एक को Y2 बोलोगे। अब क्या होगा, ये दोनों, इनकी ना सेम फ्रीक्वेंसी है, एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है, डायरेक्शन भी सेम है। तो इनके बीच बीच में आपको दिखेगा, देखो इंटेंसिटी जो होती है उसका मैंने आपको लिखाया था कि वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, मतलब प्रोपोर्शनल होती है। तो एक टाइम आएगा जहां पर इसका इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक कंडीशन होगी जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये पॉइंट है। यहाँ पर अगर इंटेंसिटी की बात करो तो मिनिमम काफी, मतलब ये काफी लो है, तो इस पर होगा मिनिमम इंटेंसिटी। अब एक जगह मैक्सिमम और एक जगह मिनिमम इंटेंसिटी है, ये तो आपका कंडीशन हो गया। लेकिन इंटरफेरेंस का मतलब यही होता है कि एक वेव और दूसरी वेव आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गई, और वो मिलकर सुपर इम्पोज करके एक नई वेव दिखा रही है। तो आपको जो वेव दिखेगी ना नई, इसके और इसकी मदद से, वो देखो, तीसरी वेव दिखेगी, वो मैं दिखाता हूँ। उसका एम्पलीट्यूड मान लो, इसका तो था ही, इसका और जुड़ जाएगा। तो नई वेव जो दिखेगी आपको वो इस तरह की दिखेगी, थोड़ी सी, कुछ कुछ इस तरह की। ये आपकी मान लो वाई नेट है, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी क्यों मायने रखती है, क्योंकि इसकी दो टाइप होती हैं। इंटरफेरेंस जो बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं, एक होते हैं आपके कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, और एक आपके होते हैं डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो हम इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस कितनी तरह के होते हैं। आप नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन, द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, इसमें लिखिएगा। एक टाइप होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक टाइप होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो खाने का है पसंद, लिखा आपने, पेज के दो पीस कर लीजिएगा, और उसमें एक साइड कंस्ट्रक्टिव और एक साइड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख लीजिएगा। और लिखना है तो मुझे बताइएगा। जी, मंतशा लिखा। जी सर। हाँ रखे तो नहीं दो। देखिए पहले ना मैं डायग्राम समझा देता हूँ आप लोगों को। डायग्राम की सेंस में ऐसा समझो, एक वेव है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक और वेव है, उसका फेज एंगल सेम ही है, ये।
लेकिन एक वेव में ना उल्टा हो रहा है। उल्टा इन दी सेंस डिस्ट्रक्टिव में मान लो। अब बनाओगे अगर, तो जो आपके फेज एंगल्स होंगे, इसका जैसे ये है, दूसरे वाले का कुछ इसका अपोजिट होगा। या फिर मान लो एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा यहाँ कहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके फेज एंगल सेम है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, और अगर आपके फेज एंगल अपोजिट है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। अपोजिट एंगल क्या करेगा, आपके इंटरफेरेंस को डिडक्ट करना शुरू करेगा। सेम फेज से अगर आपकी चीजें स्टार्ट हो रही हैं तो आपकी वाई की वैल्यू एड एड ऑन होती रहेगी, ऐसा समझिएगा। सेम फेज से बन रही है तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी आपकी, वो कुछ कंस्ट्रक्ट करके आएगी, ऐसे करके, जो आपने यहाँ बनाई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू इससे और इससे दोनों से कम ही आएगी, कुछ ऐसे करके। अगर आप एक वैल्यू वाई नेट की निकालोगे तो वो इन दोनों के बीच में आएगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो इंटरफेरेंस था वो अपोजिट फेस की वजह से डिस्ट्रक्ट हो रहा है। आ रही बात समझ? जी। जी सर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप लिखिएगा पहला पॉइंट, पहले कंस्ट्रक्टिव में लिखिएगा फिर डिस्ट्रक्टिव में लिखिएगा। लिखिएगा, व्हेन द वेव मीट एट अ पॉइंट, व्हेन द वेव्स मीट अ पॉइंट with the same phase, with the same phase, with the same phase, the constructive interference is obtained at that point. The constructive interference obtained at that point. Constructive interference obtained at that point. ब्रैकेट में लिखिएगा, कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है कि जो आपको लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी। तो ब्रैकेट में आप लिखिएगा फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लाइट। ब्रैकेट में लिखिएगा मैक्सिमम लाइट। लिखा? जी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लिखिएगा, when the wave meet at a point, when the waves meet at a point, when the waves meet at a point with opposite phase, with opposite phase, कॉमा लगाकर लिखिएगा, the destructive interference is obtained at that point। अगर छूट जाए तो बता दीजिएगा कहीं से भी, मैं बता लिखा दूंगा। when the waves meet at a point with opposite phase, the destructive interference is obtained at that point। और इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो लाइट आपको ऑप्टेन होगी वो आपकी मिनिमम लाइट होगी। ब्रैकेट में लिखिएगा मिनिमम लाइट, फॉर एग्जांपल मिनिमम लाइट, फॉर एग्जांपल मिनिमम लाइट। भाभी,
भाभी, ये चश्मा फेंक गया है मुझे लग रहा है। लिखा आपने? जी। कुछ रह तो जी नहीं गया? सर। तो आपको कुछ रह तो नहीं गया मुंतशिर? नो सर। ओके। अब देखो, ये तो एक पॉइंट हो गया। अभी इंटरफेरेंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या हो रहा है? बिल्कुल मैं इसको जितनी सिंपल लैंग्वेज हो सकती है उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप कहीं और देखोगे तो वेव भागती रहेंगी, आपकी वेव ज्वाइन होती रहेंगी। समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मैं ये नहीं बोलूंगा समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक लेमैन भी समझ लेगा इसको। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कंस्ट्रक्टिव में, और दूसरा पॉइंट लिखिएगा डिस्ट्रक्टिव में। तो सेकंड पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव का, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव एट पॉइंट, द फेज डिफरेंस, the phase difference between the waves at the point of observation। फेज डिफरेंस को आप लिखते हैं फाई से। तो फेज डिफरेंस में कोई फर्क नहीं होगा, वो होगा 0 डिग्री के बराबर। या फिर आप लिख सकते हैं और 2 पाई, या n पाई, n पाई, 2 n पाई ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा जो आपने लिखा है, दोबारा बोल देता हूँ। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द फेज डिफरेंस between the waves at the point of observation। ऐसे करके दो निशान लगाइएगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा ये वाली बात, कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, उसमें फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। और आप देख सकते हो ऊपर वाली डायग्राम को, उसमें इनिशियल फेज 0 से स्टार्ट था दोनों का। जैसे जैसे उसका फेज चेंज होता रहा, वैसे वैसे दूसरे का ही फेज चेंज होता रहा। तो हम बात इंटरफेरेंस की कर ही इसलिए रहे हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों के दोनों ना सेम इंटरवल के साथ फ्रिक्वेट करेंगे, सेम इंटरवल के साथ। अब सेम इंटरवल के साथ जब फ्रिक्वेट कर रहे हैं, उतना एंगल ना आपके फर्स्ट वाली वेव का है, उतना ही एंगल सेकंड वाली वेव का होगा। एम्पलीट्यूड भले ही कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आपका एंगल भी सेम रहेगा। आ रही है बात समझ? जी। अब इसमें आ जाए अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो एक चीज अगर देखो ऐसे जा रही है ना, एक चीज मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो दूसरी वाली इसके अपोजिट होगी। वो कहाँ से स्टार्ट होगी? वो यहाँ से होगी। यानी कि एक अगर पाई/2 से स्टार्ट हो रही है, तो दूसरी वाली होगी -पाई/2 से। तो दोनों के बीच में कितना फर्क आएगा, डिफरेंस? अ, फाइव सर। 5। 90 डिग्री से लेके, अगर मैं बात करूं -90 डिग्री तक, तो दोनों का 5। डिफरेंस 180 डिग्री का है, यानी पाई का डिफरेंस है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपका फेज डिफरेंस आता है वो कितने का आएगा? 180 डिग्री का। तो इसके बारे में लिखिएगा। आप इसमें पूरी लैंग्वेज वैंग्वेज मत लिखिए, आप लिखिएगा सीधे सीधे ऐसे करके कि जो आपका फेज डिफरेंस है वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, और करके लिखिएगा, और इसके जनरल इक्वेशन होगी 2n-1 इंटू पाई। एन की जो वैल्यू होगी आपकी, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरह से नंबर्स हो सकते हैं। या फिर आप माइनस की जगह इसको प्लस भी लिख सकते हो, और 2n+1 इंटू पाई। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव में क्या लिख रहे हैं आप, डिस्ट्रक्टिव में क्या लिख रहे हैं। जो फेज डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव में 0 है, और डिस्ट्रक्टिव में कितना है, 180 का। लिख लिया? जी। जी सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा।
द फेज डिफरेंस बिटवीन, यार लिखिएगा फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पाथ डिफरेंस, इस पर क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टिव के लिए। पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव एट द पॉइंट, बिटवीन द वेव एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये पाथ डिफरेंस ना, इसकी इक्वेशन याद रखना, कंस्ट्रक्टिव के लिए आती है। पाथ डिफरेंस को आप दिखाते हैं ट्राइंगल से, और ये बराबर होता है एन इंटू लैम्डा के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आती है बात कि ये एन किसके बराबर होता है, तो उसके लिए ना आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा द इवन मल्टीपल्स ऑफ λ/2, यानी कि जितने भी इवन मल्टीपल्स हैं λ/2 के, 2, 4, 6, ये सारे के सारे इसके पाथ डिफरेंस को शो करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से पाथ डिफरेंस का निकालूं ना, क्या क्या आ सकता है, आप इवन से मल्टीप्लाई कीजिए। देखो ये आ सकता है 0, पाथ डिफरेंस आपका आ सकता है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा, 4 से करोगे तो 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये ऐसे आ सकता है। आ रही है बात समझ? जी। अगर पाथ डिफरेंस बात करनी हो डिस्ट्रक्टिव का क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस करके लिखिएगा इसमें, ये होता है डेल्टा इज इक्वल टू 2n-1 λ/2। ये इसकी इक्वेशन होती है डिस्ट्रक्टिव की। तलहा भाई गेट बंद कर दियो, ये फूफा आगे रहने रहने रहने। अब इसमें क्या होता है, जो ये एन है ना, एन कह लो या कह लो यहाँ पर जो ये वैल्यूज हैं वो ऑड मल्टीपल्स आए हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2। यहाँ मैं आपको सीधे बताता हूँ कि लैम्डा की वैल्यू वो क्या क्या आ सकती है। इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो λ/2, और क्या आ सकता है, 2 से करोगे, 2 तो इवन है, 3 से करोगे तो 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। ठीक है, अगर ये वैल्यूज आ रही हैं तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और अगर सिंपल आपकी ये वाली वैल्यूज आ रही हैं तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आप एन लैम्डा तो लिख रहे हो, लेकिन आप इवन मल्टीप्लाई की बात कर रहे हो। इवन में आपका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा आएगा, 4 से करोगे तो 2 लैम्डा आएगा, 6 से करोगे तो 3 लैम्डा आएगा, 8 से करोगे तो 4 लैम्डा आएगा। पता लगे आपको ये कि सर 3 का आ गया, 3 तो इवन नहीं है, 3 तो ऑड है, तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैंने, नंबर लिया था इवन, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद 3 लैम्डा आया है। अब π/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इवन मल्टीपल से, और डिस्ट्रक्टिव के लिए किससे करोगे, ऑड मल्टीपल से। आ रही बात समझ में नहीं? जी जी। सर। तो आप ये नोट कर लीजिए, ये पाथ डिफरेंस वाला, ये तो आपने लिख लिया होगा, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए ये इक्वेशन होती है, डिस्ट्रक्टिव के लिए ये इक्वेशन होती है। बाकी नीचे वाली चीजें भी लिख लीजिएगा साथ साथ।
चले आगे। ये लिख रहे हैं। जी चल सकते हैं। सर लिखिए। चल लिख ली। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, कंस्ट्रक्टिव में भी डिस्ट्रक्टिव में भी। देखो, एक चीज होती है एम्पलीट्यूड। तो आप जो y1 की वैल्यू लिखोगे वो लिखोगे आप a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। y2 लिखोगे तो a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये जो a1 a2 हैं आपके, ये एम्पलीट्यूड्स हैं। ठीक है, स्मॉल से लिख दिए मैंने, लेकिन ये है एम्पलीट्यूड ही। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कंस्ट्रक्टिव के लिए जो आपका ए मैक्स आएगा वो कितना आएगा, और जो ए मेन आएगा वो कितना आएगा। तो मैक्सिमम ए कंस्ट्रक्टिव में तो जुड़ता है ना, तो आप क्या लिखोगे, a1 + a2। और यहाँ पर मिनिमम के लिए आप माइनस करते हो, तो आप लिखोगे a1 - a2। ये यहाँ से सॉल्व तो नहीं होगा। आप अज्यूम कीजिएगा एक चीज़, कि आपने दो अलग अलग वेव जो लिए हैं उसमें दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है। तो आपका जो ए मैक्स आएगा वो आएगा a1 लिख लो, या a2 लिख लो, वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ a1 या 2 टाइम्स ऑफ a2। और जो आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 0। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव की अगर बात करूं, तो डिस्ट्रक्टिव में आपकी चीज़ें मैक्सिमाइज नहीं होती, वो मिनिमाइज ही होती है। लाइक अगर आप लिखोगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर आपको लिखना है इसको ना, ए मैक्स ए मैक्स, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब दो वेक्टर को जोड़ना, सिर्फ उनका रिजल्टेंट जोड़ रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव के लिए अगर बात करूंगा तो आपको मैक्सिमम नहीं देखना होता। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है ना, इसमें वो मिनिमम ही आता है। तो आप ए मिनिमम लिखिएगा डायरेक्ट, वो हो जाएगा a1 - a2। अब वही वाली बात, कंडीशन a1 और a2 बराबर है, तो आपकी जो मिनिमम आ सकती है डिस्ट्रक्टिव में, वो कितनी आ सकती है, 0 आ सकती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड। अब निगेटिव में भी आ रही है तो उसको मिनिमम मत मानना, वो निगेटिव किस वजह से, डायरेक्शन की वजह से है। मिनिमम क्या होगी आपकी दोनों के केस में, 0 होगी। लेकिन इस केस में मैक्सिमम कितनी होगी, 2a, और मिनिमम कितनी होगी, 0। इस केस में अगर मैक्सिमम निकालोगे तो वो डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम है कितनी। तो मैक्सिमम कैसे निकलेगी, उसके लिए आप सीधे सीधे लिखिएगा ए मैक्स, दोनों का एम्पलीट्यूड का सम यही होगा। अब यहाँ पर जब फेज डिफरेंस उल्टा होता है ना, तो आपको एक चीज दिखेगी, और वो है कि आपका a1 बराबर होगा -a2 के। तो आप जब इसको जोड़ोगे, a1 की जगह -a2 डालोगे, तो फिर भी a मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली हम मैक्सिमम की बात करते ही नहीं है, हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव के अंदर a मिनिमम की। आ रही बात समझ। जी जी सर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इसकी फोर्थ पॉइंट की चाहे हेडिंग लिख लीजिएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सर ये सब लिखना है। हाँ, ये सब लिखना है। देखो, ये छोड़ सकते हैं आप, लेकिन अगर लिख लोगे तो बेहतर रहेगा। ये तो लिखना है आपको, ए मैक्स कैसे निकालते हैं, ए मिन कैसे निकालते हैं, इसमें ए मिन की वैल्यू क्या होती है और ए मैक्स की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर ये होने की वजह से ना आप लिखोगे इसको a1 - a2। मैं तो आप और नहीं देख रहा हूँ, आपको लाइट चली गई। जल्दी लिखिए, एक और पॉइंट है, वो और लिखा दूँ तो आपका ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कंप्लीट हो जाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में, वो आपकी ये इक्वेशन है जो आपने ऊपर लिखी है ये वाली। तो उसका ध्यान रखिएगा, ये वाली का और ये वाली इक्वेशन। ये लिख लिया आपने या लिख रहे हैं अभी? हो गया सर। लिख दीजिए मंतशा को। लिखा मंतशा? जी सर। देखिए, लास्ट पॉइंट है और ये रिलेट कर पाओगे आप। जब मैंने आप लोगों को इंटेंसिटी के बारे में लिखाया था ना, दो की इंटेंसिटी हम बात करते हैं, तो इंटेंसिटी के लिए फिफ्थ पॉइंट है। अगर मैं आई मैक्स या आई मिन निकालता हूँ, या कह लीजिए कि आप आई नेट निकाल रहे हैं, तो उसका फार्मूला होता है पहले की इंटेंसिटी प्लस दूसरे की इंटेंसिटी प्लस टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट इंटेंसिटी ऑफ वन अंडर रूट इंटेंसिटी ऑफ टू। ठीक है, और यहाँ आता है आपका कॉस थीटा। अब बात आती है कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो आपका यहाँ जो थीटा होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, और अगर डिस्ट्रक्टिव के लिए बात आती है तो थीटा कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। आप यहाँ अप्लाई कर दो। बेसिकली कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ना, आप पैटर्न ऑप्टेन करते हो तो पैटर्न जो ऑप्टेन होता है उसमें इंटेंसिटी ही दिखती है। और ये जो इंटेंसिटी दिखती है, इस पैटर्न को मैं आपको कल दिखाऊंगा कैसा बनता है। अभी आप मेरे साथ साथ लिखते रहना, ठीक है? लाइक, अगर आपको आई की बात करनी है तो कंस्ट्रक्टिव क्या बनता है? आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी, और इसमें बनती है आपकी मिनिमम इंटेंसिटी। अब ये मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे कैसे? इसकी वैल्यू यही रखो एज इट इज, आई 1 प्लस आई 2 प्लस टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट आई 1 अंडर रूट आई 2 कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो आपकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की इक्वेशन आएगी वो बनेगी आई 1 प्लस आई 2 प्लस टू अंडर रूट आई 1 अंडर रूट आई 2। तो इसको आप लिख सकते हैं योर आई मैक्स इक्वल्स टू, ये जो है ना, ये बेसिकली आपने लिखा कैसे? आपने लिखा है आई 1 के रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a² + b² + 2ab की आइडेंटिटी होती है। इसको आप लिखोगे ऐसे करके कि अंडर रूट I 1 प्लस अंडर रूट I 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो I 1 प्लस I 2 माइनस 2 I 1 का रूट I 2 का रूट, इसे सॉल्व करेंगे मैं बनेगा I 1 माइनस I 2 रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, इसका होल स्क्वायर, आई मिनिमम। अब I 1 I 2 को बराबर ले लो आप, तो यहाँ से जो आई मैक्सिमम की वैल्यू आएगी वो आएगी टू टाइम्स ऑफ I 1 या टू टाइम्स ऑफ I 2। ये इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है। और अगर आप आई मिनिमम निकालोगे तो मिनिमम इंटेंसिटी इसकी इसकी वैल्यू बराबर लेने की वजह 0 आएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि ये लेक्चर खत्म होने वाला है 2-3 सेकंड के अंदर। बाकी मैं भेज दूंगा इसको, अभी लास्ट क्लास की मैंने भेज दी थी ना फाइल।